हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ना है। ब्रायोफाइट फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और ये इनका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, जो इनका डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट्स में होता है और स्पोरोफाइट्स भी गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इसमें आर्किगोनियस और क्रिप्टोगेन्स भी होते हैं। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स में वेरियस मॉसेस और लिवरवर्ट्स होते हैं दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट एरिड एरियाज, जो कि मॉइस्ट एरिड एरियाज में होते हैं, जैसे कि हिल्स। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये है राइजोइड और ये उससे गेमा कप्स निकले हुए हैं और ये है आर्किगोनियोस्पोर। हम यहाँ सेकंड देखते हैं, यहाँ पे एंथ्रियोडोफोर है, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पे एंथ्रियोडोफोर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है जो कि फुनेरिया का है। इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखाए गए हैं। यहाँ पे स्पोरोफाइट, यहाँ पे इतना रीजन स्पोरोफाइट का है और इतना गैमेटोफाइट का। इसमें मेन एक्सिस है और राइजोइड्स हैं और यहाँ पे लीव्स दिए गए हैं ये, और यहाँ पे सीटा, और ये इसका कैप्सूल है। और यहाँ पे जो स्पैग्नम कर दिया गया है, यहाँ पे ये आर्किगोनियल है और ये इसके ब्रांचेस हैं। एंथ्रिडियल ब्रांच ये है इसका। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस भी कहते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम के, बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल, क्योंकि ये प्लांट सॉइल में भी लिव कर सकते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, लेकिन ये वाटर पे भी डिपेंड करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। दे यूजली अगर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, ये गीले जगहों पे होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेन सक्सेशन एज बेयर रॉक सॉइल। इनका मेन रोल होता है बेयर रॉक्स और सॉइल में। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड। इनके प्लांट बॉडी बहुत ही डिफ्रेंशिएटेड होते हैं देन दैट ऑफ एल्गी की तरह। इट इज थैलस लाइक, ये थैलस की तरह होते हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट होते हैं एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर एंड मल्टीसेलुलराइजाइड, और ये यूनिसेलर और मल्टीसेलुलराइजाइड से अटैच होते हैं। दे लेक ट्रू रूट्स, यहाँ पे ट्रू रूट्स की कमी होती है स्टेम और लीफ। दे में पोजेस रूट लाइक, ये रूट लाइक होते हैं, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। ब्रायोफाइट मल्टीसेलुलर होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीडॉइड, और ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीडॉइड प्रोड्यूस करते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम, और फीमेल को आर्किगोनियम बोलते हैं। इस फ्लैक्स शेप्ड, जो कि फ्लास्क शेप्ड का होता है और प्रोड्यूस करता है एक सिंगल एग। द एंथ्रियोजाइट्स आर रिलीज इनटू वाटर, ये वाटर में रिलीज होके वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम, जो कि आर्किगोनियम के साथ, मतलब फीमेल के साथ कांटेक्ट करके एन एंथ्रीडॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। फ्यूज होके वो एक जाइगोट को प्रोड्यूस करता है। जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। जाइगोट इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जो स्पोरोफाइट होता है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है एंड डिराइव नरिशमेंट, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उसे
Some cells of the sporophytes undergo directional division. स्पोरोफाइट्स के कुछ सेल्स रिडक्शनल डिवीजन करते हैं, जैसे जिसमें मियोसिस होता है, और जो टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और जो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट. ये स्पोर्स गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट. ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ब्रायोफाइट्स का भी लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है. बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड. लेकिन कुछ मॉसेस फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर हर्बेसियस मैमल्स. हर्बेसियस मैमल्स के लिए, जैसे कि बर्ड्स या फिर एनिमल्स. स्पीसीज ऑफ स्टैग्नम. स्टैग्नम a moss provide peat that have a long been used as fuel, जो कि फ्यूल की तरह यूज किया जाता है. एंड एज पैकिंग मटेरियल, पैकिंग में फॉर ट्रांसशिपमेंट, जो कि ट्रांसशिपमेंट में काम करता है. ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज देयर कैपेबिलिटी टू होल्ड वाटर. सिर्फ लिविंग मटेरियल के लिए, क्योंकि वो कैपेबल है वाटर को होल्ड करने के लिए. मॉसेस अलॉन्ग विथ लिचेंस. मॉसेस लिचेंस के साथ होते हैं. आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कोलोनाइज रॉक को कोलोनाइज कर सकते हैं. एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, और जिनका ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है. दे डिकम्पोज रॉक. वो रॉक को डिकम्पोज कर सकते हैं, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए. सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल. मॉसेस डेंस मैट्स सॉइल पे बना सकते हैं. दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन. ये फॉलिंग रेन को इम्पैक्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं. एंड प्रोवाइड सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन प्रोवाइड करते हैं. द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. ब्रायोफाइट्स लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइडेड हैं. अब हमने लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ना है. लिवरवर्ट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट. ये मॉइस्ट एरियाज में यूजली ग्रो करते हैं, और ये सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑन स्ट्रीम, जैसे कि बैंक्स और स्ट्रीम्स, मैसी ग्राउंड, डैम सॉइल या बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स, इन सबके अंदर पाए जाते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थैलॉइड, और इनकी बॉडी थैलॉइड होती है. एग्जाम्पल है मार्केंसिया. द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, और थैलस है वो डॉर्सी वेंट्रल है. क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और ये अप्रेस्ड है, सबस्ट्रेट है. द लीफी मेंबर हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस. लीफ के पास टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं. इन टोरो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के पास 2 रो होते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन करता है ऑफ थैली, और द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द गैमी, और इस फॉर्मेशन करता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का, जिसे गैमी कहते हैं. गैमी आर ग्रीन, वो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है. असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमीकप्स, जो कि स्मॉल रिसेप्टिकल्स बनाते हैं, जिसे हम गैमीकप्स कहते हैं. अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था गैमीकप. लोकेटेड ऑन द थैली, जो कि थैली पे लोकेटेड होता है. द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पैरेंटल बॉडी, जो कि पैरेंटल बॉडी से डिटैच्ड होता है. एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और जो न्यू इंडिविजुअल को जर्मिनेट करता है. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैली. मेल और सेक्स ऑर्गन सेम या फिर डिफरेंट थैली पे प्रोड्यूस करते हैं.
द स्पोरोफाइट आर डिफ्रेंशिएटेड, स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू अ फूट, सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, मियोसिस करने के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं कैप्सूल के अंदर। These spores germinate to form free living gametophytes, ये स्पोर्स फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स को जर्मिनेट करते हैं। अब हम मॉसिस के बारे में पढ़ेंगे। मॉसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है जिसके जो कंसिस्ट करता है 2 स्टेजेस, जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा है फर्स्ट स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो कि डायरेक्टली एक स्पोर से डेवलप होता है। इट इज अ क्रीपिंग, ये क्रीपिंग होता है, ग्रीन ब्रांच होता है एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, फिलामेंटस होता है मतलब चिपटा होता है। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज, और जो सेकेंड होता है वो लीफी स्टेज होता है, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लैटरल बड, जो जिसके मतलब लैटरल बड्स निकले होते हैं वो। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लैंडर एक्सिस बियरिंग स्पिरली अरेंज लीव्स। स्पिरली मतलब मुड़े हुए लीव्स होते हैं, या फिर स्लैंडर टाइप होते हैं, या फिर खड़े हुए बड्स होते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल, ये सॉइल से अटैच होते हैं थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोइड, मल्टीसेलर और ब्रांच राइजोइड से मदद से। दिस स्टेज बियर्स टू द सेक्स ऑर्गन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और बडिंग होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा की वजह से। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स। ये प्रोड्यूस करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पे, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपेक्स ऑफ लीफी फ्रूट्स, लीफी फ्रूट्स पे अपेक्स को प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। जाइगोट एक स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूड सेटा एंड कैप्सूल, जो कि जिसके अंदर फूड सेटा और कैप्सूल होते हैं। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरबर्ड, जो कि स्पोरोफाइट मोर मतलब ज़्यादा इलेबोरेट होते हैं लिवरबर्ड से। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स कंटेन्स होते हैं, मतलब उसके अंदर स्पोर्स भी होते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, स्पोर्स मियोसिस करने के बाद फॉर्म होते हैं। द मॉसेस एट एन एलेबरेट मैकेनिज्म, मॉसेस के बाद एक मतलब मॉसेस के पास एक एलेबरेट मैकेनिज्म होता है ऑफ स्पोर डिस्पर्सन, जो कि स्पोर्स को डिस्पर्स कर सके, डिस्पर्सल के लिए। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, मॉसेस का जो एग्जाम्पल है कॉमन वो है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्फैग्नम, ये सब मॉसेस के एग्जाम्पल हैं। अब तक हमने ब्रायोफाइट, मॉसेस एंड लिवरबर्ड्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि लिवरबर्ड्स हैलाइड फॉर्म होते हैं, जिसमें ये प्रिमिटिव होते हैं, जिसका एग्जाम्पल मार्गेंसिया या फिर रीसिया भी हो सकता है। और मॉसेस लीफ फॉर्म होते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हमने फिनेरिया, स्फैग्नम, पॉलीट्रिकम ये सब देखा है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब। बाय बाय।